व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज़रा आसपास नज़र डालिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो वेलकम बैक टू लोहित गोस्वामी ऑफिशियल। और आज हम आपको सैर कराएंगे एक नई प्लेस की। यहाँ आपको दिखाने लाए हैं हम सिटी पैलेस, उदयपुर पे स्थित है। देखिए सिटी पैलेस के ठाट बाट एवं सब कुछ। चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक ग्लैंस पे दिखाते हैं सिटी पैलेस कैसा दिखता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये यहाँ की ट्रांसपोर्ट कार अंदर जाते हुए, और इस गेट का नाम है गणेश पोल। और हम जा रहे हैं इस छोटे गेट से अंदर। तो आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अब देखिए नहीं जाइए, आने तो भैया काफी देर से। तो कल भीड़ ज़्यादा थी और आज हम बैक साइड एंट्री मारी हम लोगों ने। तो ये जो एंट्री है ये बैक साइड से हुई है। मेन गेट तक हम जाएंगे, अब पीछे से शुरू करेंगे, आगे की साइड जाएंगे, आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले जय हिंद, आगे चलते हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे आमेर पैलेस, है ना। आमेर पैलेस के बाद ये सेकंड प्लेस है जहाँ हमारा विजिट है। तो ये जो ताज पैलेस है ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। और पानी देखिए दोस्तों, जहाँ हमारी बीकानेर मरु नगरी है वहीं पे यह है नगरी है पहाड़ों की, झीलों की। पशु पक्षी भी यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं देश विदेश से। और इस तरह से एंजॉय करते हैं पशु पक्षी। देखिए जज्बा बड़ा होना चाहिए दोस्तों। और जितने भी महल होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि वो बहुत ऊंचाई में होते हैं। वैसे ये महल भी बहुत ऊंचाई में है। पानी भी जाए आती है दूध का। तो दोस्तों जब भी मैं ऐसे महल देखता हूँ बड़े बड़े, तो मेरे को बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि ठीक है इतनी ऊंचाई पे बने हुए हैं, पर इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पे लाना और उनको एकदम सेट करके और फिर मतलब दीवारें बनाना और पूरा उसे तैयार करना, निर्माण करना बहुत मुश्किल काम है। और वो भी हम कितने ऊपर आए हैं चल के। देखिए दोस्तों हाथियों की मूर्तियाँ कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। तो यहाँ पर आके आप ये सब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है फतेह प्रकाश पैलेस, सूर्य दर्शन, द क्रिस्टल गैलरी, द दरबार हॉल, सभागार, सनसेट टेरेस, बोट राइड ऑन लेक पिछोला, रामेश्वर घाट भी यहीं है, जगमंदिर,
a palace on an island in a Lake Pichola Lake Palace. और ये देखिए दोस्तों, फूल ही फूल हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस सिंबल को तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों मैं आपको सिटी पैलेस की जानकारी देता हूँ। तो यह एस्टेब्लिश हुआ था, इस सिटी पैलेस की स्थापना स्टार्ट हुई थी 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में। तो जब एक संत राजा उदय सिंह द्वितीय जी से मिले थे और इसका आइडिया उनको दिया था, और उसके बाद 400 ईयर्स में इसका निर्माण होता रहा, मतलब ये बनता रहा। और सिटी पैलेस में कई सारे भवन निर्मित हुए। यह एक बहुत ही शानदार परिसर है और अब तो इसे गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी घोषित कर दिया गया है। इसमें त्रिपोलिया गेट है, उसमें 7 आर्क हैं जो कि सिंबलाइज़ करते हैं कि जब राजा को सोने और चांदी से तोला गया था, जो कि यहाँ हुआ था, उनके वजन के बराबर सोना चांदी गरीबों में बांट दिया गया था। व्हाट अ ग्रेट थिंग। वर्तमान में शंभूक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। यहाँ की साउथ साइड में फतेह प्रकाश भवन बना हुआ है दोस्तों, और शिव निवास भवन भी है। वर्तमान में प्रेजेंटली दोनों को होटल बना दिया गया है। 1559 में सिटी पैलेस बनना स्टार्ट हुआ दोस्तों। और जैसा कि हर कोई जानता है, हम सब जानते हैं कि उदयपुर प्रदेश का वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप से भी रिश्ता है। महाराणा प्रताप जी उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंत कंवर के सबसे बड़े बेटे थे। 16वीं सेंचुरी के राजपूत किंग्स में से एक थे। तो आज हर बच्चे के ज़बान पर ये गीत है, नीले घोड़े रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा सुनता ही जाजो जी। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गेट के ऊपर हाथी दांत का वर्क किया गया है, बहुत अच्छा। और आसपास बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। बड़े बड़े गेट, विशाल, और बहुत खुला खुला रास्ता आवागमन के लिए। और पेंटिंग्स देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, इन गेट्स को देखिए, आपको दिखाते हैं, इनमें शूल लगे हुए हैं। यानी कि कोई अगर इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे शूल चुभेंगे। राजा महाराजाओं के पास हाथी वगैरह होते थे, तो वो गेट तोड़ने का काम करते थे, तो उससे बचाव के लिए ये चीज़ बनाई जाती थी। हम आ गए अंदर और इसका फर्स्ट व्यू देखिए। एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग महाराणा प्रताप जी की और हाथी के साथ, और साथ में बहुत ही सुंदर परिसर। और जिस गेट से हम अंदर आए हैं दोस्तों, वहाँ का नाम है तोरण पोल। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको कई अलग अलग पोल दिखाई देंगे। साथ में यहाँ पर सारा विवरण है, सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, लिखित में, पेंटिंग्स में, पिक्स के अंदर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेड़ पौधे, हरियाली और हवा के आवागमन के लिए बनाया गया रास्ता, और आप सब देख सकते हैं कि मतलब कितना सुंदर बनाया गया है। और बहुत ही एक वीर की मूर्ति ऊपर है, जो हमारी राजस्थान की आन बान शान है। चलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। और आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर पर 80 घाव बाबर को टक्कर देने वाले
खानवा में युद्ध करने वाले ये हैं हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा जी। अभी हम हैं रामपोल और अब आ गए हम गणेश चौक में। तो यहाँ पर देखिए चेकिंग है ताकि किसी का सामान खोए नहीं, और बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति। तो श्री गणेश जी को हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं और हमें मिलते हैं ठाकुर जी की पेंटिंग, श्रीनाथ जी की। और झूमर देखिए दोस्तों, जगमगाता हुआ, और नायक नायिकाओं की पेंटिंग, हाथियों की पेंटिंग के बीच में माता जी की पेंटिंग, माता जी की स्टैच्यू, और साथ में इन्हें कब कब किसके द्वारा बनाया गया उसका विवरण। ये देखिए मेरे हिसाब से शायद ये एकलिंग जी महादेव की पेंटिंग होनी चाहिए। चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों देखिए पत्थर पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है और सब कुछ सिस्टमेटिकली ढंग से व्यवस्थित है, और यहाँ पर मार्बल का काम किया गया बहुत अच्छा। और पुराने ज़माने में भी इतना सुंदर, और सच बताएं तो पुराने ज़माने में ही सुंदर निर्माण होता था। आज हम उनके फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुराने उससे हमें हेल्प मिलती है। और दोस्तों इसी क्रम में हम आगे अब प्रतिमाएं देखेंगे श्री फतेह सिंह जी की, श्री उदय सिंह जी की, एवं लोक हृदय सम्राट श्री महाराणा प्रताप की। कब कब कौन कौन से वाक़ये हुए, इंसिडेंट्स हुए, उन सब के बारे में यहाँ पर लेख प्रस्तुत है, और सबकी चित्र, मतलब जिसे कहते हैं कि चित्रावली भी यहाँ पर प्रस्तुत है, जिससे हमें हेल्प मिलती है। और देखते ही बन रही हैं। दूर से एक व्यक्तित्व मुझे दिखा है दोस्तों, जिन्हें दुनिया महाराणा प्रताप कहती है। आइए उनके दर्शन करते हैं। वो व्यक्ति थे राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, हमेशा जैसा कि ये गाइड सर भी बता रहे हैं कि कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते। उन्हीं में से गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी हैं। 80 किलो का भाला, टोटल कवच वगैरह, तलवार वगैरह सबके साथ 120 किलो अपने ऊपर धारण करके चलते थे। चेतक को कोई नहीं भूल सकता। मतलब हवा से बातें करने वाला घोड़ा। और देखिए महाराणा प्रताप का नेतृत्व, भीलों की फौज तैयार करना और पूरे समाज को एक साथ जोड़ कर रखना, सभी का आदर करना, और युद्ध में उनकी वीरता को सब जानते हैं। अब दोस्तों आपके सामने वह चित्र प्रस्तुत है कि चेतक चढ़ गया हाथी पर और मान सिंह घबराए। तो इतने वीर थे चेतक कि उन्हें देखा नहीं हाथी है। अब दोनों पैर मान सिंह जी के हाथी के ऊपर रख दिए, और महाराणा प्रताप ने इस तरह कैसे उनको भयभीत किया। अब दोस्तों आपके सामने वह चित्र प्रस्तुत है जब हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां से महाराणा प्रताप का सामना हुआ, तो उनने घोड़े समेत एक ही बार में उनको 2 हिस्सों में बांट दिया।
और विभिन्न महाराणा प्रताप से जुड़े हुए किस्से और उनके ऊपर बनाए गए चित्र आप लोग देख सकते हैं। जब चेतक खाई लांघकर महाराणा प्रताप को बचाने में सफल हो गए, उसके बाद यह करुण चित्र, और यह है पवित्र पूज्य हल्दी घाटी की मिट्टी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, उनकी पूज्य माँ ने भी कहा था कि अगर तुम उस इंडिया जा रहे हो तो हल्दी घाटी की रेत जरूर लेते आना। ये इतनी पूजनीय है। आज जब उदयपुर आना हुआ, सिटी पैलेस आना हुआ, तब पता चला कि यहाँ पर इतना सब देखने को मिलेगा। तो ये टूर बहुत सफल रहा दोस्तों। और ये देखिए पूरा युद्ध और उसका चित्रण। हम अभी जहाँ पर हैं दोस्तों, उसे कहते हैं नौ चौकी महल, कि 9 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है और 16 खंभों पर टिका हुआ है, जिसको महाराज उदय सिंह जी ने निर्माण कराया था और बाद में महाराणाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया। एवं इसके तुरंत बाद दोस्तों हम देख रहे हैं संत मीराबाई जी, जिन्होंने कृष्ण की आराधना की। इसी जगह पर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं नौ चौकी महल में जो आपने प्रतिमा देखी दोस्तों, वह थी गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज की, जिनके आशीर्वाद से उदय सिंह जी ने यहाँ पर राजमहलों की नींव रखी और इस जगह का निर्माण करवाया। The descendant of Lord Rama, as I was telling you, because the eldest son, because they were twins, Ram and Kush. So the elder one is Lord Ram, which is Nimrod. इस जगह का नाम है दोस्तों लक्खू कुंड, और यहाँ पे ये जगह जो है वो स्नानगार थी, नहाने के काम आती थी। और जैसा कि आपने सुना कि यह राज परिवार, इनके जो पूर्वज हैं वो अपने आप को जोड़ते हैं लॉर्ड श्री राम से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें आज प्राप्त हुई। और सबसे अच्छी और शानदार बात दोस्तों ये कि हम जब राजमहल से किसी भी खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पूरा उदयपुर दिखाई देता है यहाँ से। और देखिए पक्षी किस प्रकार उड़ रहे हैं। और जैसे ही हम किसी खिड़की में आते हैं तो देखिए एक तो पूरा हमको महल और उस जगह का पूरा व्यू मिल जाता है। और हर दीवार में हमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ से पूरा महल हमको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कितनी सुंदर झील। एक तो इतनी भव्यता, सुंदरता, और इसका एक कारण ये भी था कि यहाँ से पूरे उदयपुर को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा सकता था। तो यहाँ से देखिए दोस्तों पहाड़ तक नज़र आ रहे हैं और हमारे देश का तिरंगा झंडा। और देखिए दोस्तों वीरांगनाएं, जितना सौंदर्य उतनी ही वीरता, ढाल और तलवार धारण किए हुए। सब जगह माइंड और हेड लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ दरवाजे छोटे हैं और लंबे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आगे देखिए महाराज फतेह सिंह जी की सेना और उनके घोड़े अंबा मंदिर के पास बाढ़ में नदी को पार करते हुए। और दोस्तों अब हम आ गए हैं पास में शिव प्रसन्न अमर विलास, जिसे बाड़ी महल कहते हैं। तो देखिए हवादार झरोखे, खुले खुले रास्ते, और इसके मध्य में ये देखिए। तो दोस्तों देखिए डाक कबूतर का पिंजरा, यानी कि वो बात सच थी कि कबूतर के पैर पे खत या फिर कोई मैसेज बांधते थे और वो उड़ के किसी और जगह पर उसको उन लोगों को दे के आता था। तो
उस समय की डाक प्रणाली भी बहुत विकसित थी। और देखिए कितना सुंदर और भव्य प्रांगण है, लोग फ़ोटो और सेल्फी लेते हुए। और देखिए हरी भरी जगह है, धूप में भी किसी को भी गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है, सब जगह छाँव और आनंद महसूस हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से दिखता है हमारे उदयपुर शहर का मनोरम दृश्य। और नीचे देखिए वाहनों की संख्या, कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हैं। और बहुत ही भव्य आलीशान महल, झरोके से इसका एक व्यू लेते हुए हम। और देखिए सामने मंदिर है, आई थिंक ये मंदिर विष्णु भगवान का है। और देखिए स्कूल के बच्चे आ रखे हैं और उनके टीचर्स शैक्षिक भ्रमण पर। और अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर है हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पर सिटी पैलेस की सारी जानकारी फ़ोटोज़ में अवेलेबल है। और लेक पिछोला का भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए जगमंदिर आइलैंड पे है ये। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। और यहाँ पे किताबें हैं, बुक्स हैं इससे रिलेटेड, तो इसे हम यहाँ का बुक पॉइंट भी कह सकते हैं। और आइए चलिए मेरे साथ और देखिए बहुत ही सुंदर चित्र और इस भव्य सिटी पैलेस की आगे की यात्रा पूरी करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बड़े और साथ ही साथ महीन कांचों का इस्तेमाल करके बनाया गया है इसे। और दोस्तों यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है उदयपुर का इतिहास। वहाँ पर हुए युद्धों के बारे में वर्णन है, वहाँ पे कौन सी पोशाकें पहनाई जाती थी और पहनी जाती थी, वास्तुकला कैसी थी, जनता का सहयोग कैसा था, किन देवी देवताओं को पूजा जाता था, और तीज त्योहारों में उत्सव का वातावरण होता था। और वहाँ की वास्तुकला से लेकर शहर की डिज़ाइन, जनता और राजतंत्र का सहयोग इत्यादि सभी कुछ इन चित्रों में वर्णित है। तो देखते हैं इनकी एक झांकी। और देखिए गुंबद कितना अच्छा लग रहा है, जिसे फूल पत्तियों से ढका गया है, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पे संडे के दिन आए हुए हैं, तो देखिए भीड़ और जनता का उत्साह देखिए। आज बहुत से लोग आए हैं और यह किला या सिटी पैलेस जिसे कह सकते हैं, ये जितना पुराना है उतना ही रेस्पेक्टेड है, सम्माननीय है और उतना ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये देखिए ये चित्र सजीव है एक तरह से। अब हम आ गए हैं वाणी विलास में। यह जगह सज्जन सिंह जी ने दोस्तों बनाई थी, जहाँ पर श्यामल दास जी ने बैठकर वीर विनोद की रचना की, जिसमें हीरोइक हिस्ट्री है मेवाड़ की। तो दोस्तों जैसा हम देख सकते हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी और उनका कृतित्व, उनकी रचनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये देखिए लिखित में उनका इतिहास। देखिए दोस्तों रंग बिरंगी खिड़की और झरोकों से दिखता वही अपना प्यारा उदयपुर। तो ये चीज़ मेरे को दोस्तों बहुत अच्छी लगी कि हर खिड़की से आप पूरे उदयपुर को देख सकते हैं। और शायद राजा महाराजाओं को दूरबीन और इसी तरह के किसी तरीके से पता चल जाता था कि किस जगह क्या घटित हो रहा है, तो वो पूरी क्षेत्र की निगरानी रख सकते होंगे। और दोस्तों यहाँ से देखिए पहाड़ियाँ भी साफ नज़र आ रही हैं, उन पे किए गए निर्माण भी,
और बहुत ही विशाल पहाड़ हैं। तो ये है मोती महल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हटा दिया क्या? देखो श्रीनाथ जी, यहाँ से दिखेगा, यहाँ और भी अच्छी अच्छी बहुत सुंदर तस्वीरें लगाई हैं। ये क्या दूल्हा वाला है? इनका दूल्हा है। हाथीदार दोस्तों जो ये झूला आपको दिख रहा है इसके अंदर दिए जलते थे तो इसमें उजाला रहता था। तो बहुत ही सुंदर झूला है। और ये देखिए विश्राम की जगह जहाँ पे हुक्का भी है। और ये देखिए ठाकुर जी के दर्शन श्रीनाथ जी के। श्री कृष्णम शरणम मम। जय हो। देखिए दोस्तों नीले पेंट के ऊपर वाइट रंग से की गई चित्रकारी बहुत अच्छी लग रही है। और नीला रंग वैसे आपको जोधपुर में ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पे भी ये बहुत शानदार लग रही है। और यहाँ से देखिए महल का इंटीरियर, सिटी पैलेस का इंटीरियर। झरोखे वगैरह कितने सुंदर बने हुए हैं। और साथ में इनमें मल्टी कलर से डिज़ाइन दिया गया है। ये देखिए एकदम फर्श है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पे चेस खेली जा सकती है। बहुत शानदार। और यहाँ से वापस से सर बचा के अंदर चलेंगे। और अब दोस्तों ये देखिए उस ज़माने में निर्मित सुलभ शौचालय किस प्रकार से बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों आपके सामने प्रदर्शित हैं दो दरवाजे। इनमें से एक दरवाज़ा नीचे की ओर जाता है और एक दरवाजे के पीछे दीवार है। तो ये राजा अपने दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए ऐसा करते थे, मौज मस्ती में।
कि वो खुद नीचे चले जाते थे और फिर उनके दोस्त प्रयत्न करते रह जाते थे और प्रयत्नों के बाद भी उनका दरवाज़ा खुलता नहीं था। और यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं कुछ शाही बक्से, और उसके बाद हम चलेंगे। ये देखिए केसरिया रंग के ऊपर पत्तों और फूलों की पेंटिंग कितनी शानदार लग रही है, और इस कक्ष में जो डिज़ाइन दी गई है वो भी बहुत खूब है। और अब हम आ गए हैं सूर्य चौपड़ की ओर, जिनके निर्माता हैं महाराणा कर्ण सिंह जी। और देखिए बहुत ही सुंदर सूर्य की आकृति हमें यहाँ दिखाई दे रही है, और सूर्य देव की यह कलाकृति देखते ही बन रही है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि राजस्थान में चित्रकला की अलग अलग शैलियाँ हैं, वैसी ही एक शैली हम इस समय देख रहे हैं, इसे शायद उदयपुर शैली कहते हैं। और इसी तरह की सीनरियाँ हम ड्राइंग बुक में भी बनाते हैं। इस स्थान को दोस्तों कहते हैं माणक महल, और इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। और इसे माणक महल क्यों कहते हैं तो आप देख सकते हैं कितना चमकदार और मणियों के समान चमकता हुआ है ये, और बीच में सूर्यदेव की आकृति। और देखिए हाथी दांत का उपयोग भी किया गया है यहाँ पर। दोस्तों अब चला जाए जनाना महल की साइड, यानी कि क्वींस पैलेस की साइड। तो उसका रास्ता नीचे से है, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और देखिए सकरा रास्ता है जो कि जाता है क्वींस पैलेस की ओर। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि क्वींस पैलेस के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नीचे भी एयर के पासिंग का सिस्टम है पूरा, और ऊपर भी है। और यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है चरू पर, जिसे चरी भी कहा जाता है, पानी पीने का काम आती है। और ये बहुत बड़ा साइज है इसका। और ये हैं महाराणा अमर सिंह जी, और देखिए कितने बड़े बर्तन हैं दोस्तों। इसमें तो एक साथ पूरी फैमिली का खाना बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की साइड और देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए यहाँ पर नया है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे हम बहुत अवगत हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर, और सर्वप्रथम जो हम देखते हैं वो है चूल्हा। तो हम सभी ने चूल्हे की रोटी और खाना बना हुआ ज़रूर खाया है। तो ये हमारे भारत का पारंपरिक चूल्हा है, जिसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता था? लकड़ी का। और दोस्तों देखिए केवल लकड़ी का चूल्हा ही नहीं, यहाँ पर रसोई के सारे बर्तन मौजूद हैं। और देखिए आई थिंक पीतल या तांबा समथिंग इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था थी पुराने ज़माने में। और देखिए शिकंजी बनाने के सामान से लेकर दूध के पतीले और बहुत कुछ, मतलब एकदम सही सलामत हालत में, कंडीशन में। और इतना बढ़िया सिस्टम दोस्तों कि कोई बीमार नहीं पड़ता था। पहले का खाना इंसान के शरीर में गुण करता था। आप देख सकते हैं लंबे चौड़े राज परिवार के लोग। और ये देखिए एक और चरू। तो पानी की व्यवस्था जहाँ हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर। ये देखिए दो और इसके पास हैं। आजकल तो बहुत छोटे छोटे थर्मस बनते हैं इस तरीके के। और भगवान शिव और पार्वती का चित्रण, श्रीनाथ जी का चित्रण हम देख सकते हैं। और ये देखिए श्री कृष्ण जी का चित्रण, इसे कहते हैं शरबती विलास। और इसके जस्ट पास में है दोस्तों ब्रजविलास। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए भगवान वगैरह की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं।
कृष्ण राधा माँ सरस्वती की पेंटिंग देखते ही बन रही है। पहले के लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, धार्मिक थे, और धर्म के लिए वे लोग अपनी जान न्यौछावर कर सकते थे। तो वो ज़माना बहुत अलग था दोस्तों, बहुत अलग लोग थे। देवता नहीं थे पर देवता तुल्य थे, देवताओं से कम भी नहीं थे। तो जब हम इन्हें इनसाइड से देखते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और भाव विभोर कर देने वाले चित्र। माँ लक्ष्मी का चित्र आप देख सकते हैं। ये देखिए रासलीला का चित्र श्री कृष्ण के, और अंदर देखिए माँ की गोद में कृष्ण लला और लक्ष्मी माता। और भी देखिए लैंप से लेकर राजाओं की, महाराणाओं की प्रतिमाएं, प्रतिमा तो नहीं कह सकते, चित्र कह सकते हैं हम। और ये देखिए ऐसा लगता है कि इन्हें अभी कुछ सालों में बनाया गया है, 5-6 सालों में, क्योंकि इनमें कोई भी दरार और कहीं से भी टूटना फूटना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर ये बहुत बहुत सालों पुराना है सिटी पैलेस। और देखिए पक्षियों को, तोता और अन्य प्रकार के पक्षियों के खिलौने। और ये हमारा मॉडर्न पानी पीने का आरओ वाटर, और उसके पास में गिलास। तो पानी पीने की भी बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, और विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हुए। ये देखिए दोस्तों, आई थिंक ये सभागार लगता है। और ऊपर झूमर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जगमग जगमग करता हुआ पूरे स्थान को। ये देखिए दोस्तों बैठने की व्यवस्था। और मेरे हिसाब से इन भवनों में पंखों की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती होगी, क्योंकि ये इतने खुले बने हुए हैं कि हवा का आवागमन आराम से होता होगा। आज तो छोटे छोटे घरों में हम रहते हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है आर्किटेक्चर एंड कंजर्वेशन गैलरी, स्कल्पचर आदि। और यहाँ से देखिए इतना बड़ा मैदान, ये किस जगह है, यहाँ से एग्ज़िट होंगे, उसके बाद चलेंगे, इस मैदान को भी देख कर आएंगे दोस्तों। ये जनाना जीवन किस तरह का था उस समय, ये उदयपुर के वुमेंस की लाइफ के अंदर एक इनसाइड देखिए। एकदम पारंपरिक पोशाक महिलाओं की, और आज भी यह परंपरा जारी है भारत में। बहुत ही बढ़िया और रिच कल्चर के धनी हैं हम लोग। और वो वापस से वही स्लोगन माइंड योर हेड, तो हमें वापस झुककर ऊपर जाना पड़ेगा। और देखिए शानदार ड्राइंग के साथ मार्बल का वर्क बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पर। और पानी पीने के लिए जो लोटे होते हैं, बड़े सारे लोटे। और यहाँ पर जनाना महल का एक परिचय, आप इसे पॉज कर पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ का पूरा नक्शा, कौन सा कमरा किस साइड जाता है और वहाँ से कौन सा रास्ता निकलता है और आप किस जगह जा सकते हैं, उसका पूरा विवरण। और ये देखिए नारी का दैविक स्वरूप, ये देखिए अगर मैं सही हूँ तो ये गवर हैं, तो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से वो शरीर में बहुत अच्छा गुण करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें देखिए एक टूटी भी लगी हुई थी। और यहाँ हम देख सकते हैं एक शौचालय का प्रकार। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं पानी भरने के बर्तनों को। और ये देखिए पेंटिंग्स और सब कुछ जानकारी, जिसने भी ये जानकारी जुटाई है बहुत मुश्किल जुटाई है। ये देखिए बक्से, संदूक हैं जहाँ पे अपना सामान अंदर रखा जाता था। कपड़े की ओरी भी कहा जाता था दोस्तों इसको, कि यहाँ पे कपड़ों का स्टोरेज किया जाता था। तो बहुत ही बढ़िया, इससे कपड़े ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है।
और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जब महिलाएं मिलती हैं एक साथ बैठती हैं तो उनकी बातें बहुत लंबी चलती हैं, तो ऐसा कहा जाता है। पर ये देखिए कि कितना बढ़िया उसका सजीव चित्रण है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं चौसर का खेल। चौसर के खेल को हर कोई जानता है, इसके नफ़ा नुकसान से भी सब लोग अवगत हैं, परिचित हैं। महाभारत में यह खेल खेला गया था तो पांडव अपना सब कुछ हार गए थे। शकुनी मामा को हर कोई जानता है। भांजे, तो इस डायलॉग से आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। और ये देखिए बग्घी, उनको चलाने वाले, और 2 घोड़ों की बग्घी है ये। अब मेरी लंबाई कुछ थोड़ी ज़्यादा है तो झुककर निकलना पड़ता है। ये देखिए वेलवेट का क्लॉथ। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो दिखाया गया है वापस से वही चित्र, देखिए जो मैं पहले देखा था। अब यहाँ देखिए एकांत में विश्राम करना तथा शयन यानी कि निद्रा लेना, नींद लेना, सोना। यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे और पहले देखते जाएंगे। यह सोने की बहुत अच्छी जगह है। और देखिए नीचे ही इसके बनाई गई है बच्चों को सुलाने वाली जगह। तो उनको हिंडे यानी कि झूले आते रहते थे और वो आराम से सोते रहते थे। और लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है उदयपुर एंड इट्स एनवायरन्स, यानी कि उदयपुर का पूरा नक्शा। उदय सागर कहाँ है और कौन सी जगह कहाँ पे उदयपुर में, सब कुछ है यहाँ पर। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह में कितनी देर में कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और हर चीज़ की योजना बनाई जा सकती है दोस्तों। और ये देखिए ये परिसर है, सबसे उपयुक्त जगह। सफाई का कार्य चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रस्तुत हैं सिटी पैलेस के कुछ मॉडल छोटे आकार में, आप देख सकते हैं। इससे अगर कुछ देखना रह गया है तो हम इसके द्वारा देख सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है जो हमारी देखनी बाकी है। अब आगे की ओर चला जाए दोस्तों और देखी जाए प्रतिमा विदीर्घा, इसे कहते हैं सोम निवास। अब देखिए देव देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ पुराने स्टाइल में पत्थरों में बनाई गई। और पत्थरों को खोदकर दोस्तों आँख कान नाक बनाना, देखिए कुछ मूर्तियाँ तो बहुत पुरानी हैं। डिवाइन गेस्चर्स, ये देखिए इस तरह की मूर्तियाँ हम आज तक टीवी में देखते हुए आए हैं और आज यहाँ पर देखना हो रहा है दैवी भाव भंगिमा, मेवाड़ की वैभवपूर्ण आध्यात्मिकता। तो ये जो यहाँ पर चित्र है एक लिंग जी का है। अब जिन शख्सियत को हम देख रहे हैं वे इतिहास प्रसिद्ध हैं और इन्हें सब जानते हैं। ये हैं मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा कुंभा जी, बहुत ही लंबे चौड़े और वीर। और दोस्तों हर देश में, हर संस्कृति में म्यूज़िक यानी संगीत का अपना महत्व है। संगीत हमारी नीरस ज़िंदगी में आनंद, उमंग, उत्साह, जान फूंक देता है। देखिए वायलिन, तो भारतीय संस्कृति में भी संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं म्यूज़िक एरिया में। जय माँ सरस्वती, सरस्वती माता के दर्शन करके अब देखिए तबला और हारमोनियम और मंजीरा, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। और ये मुझे लग रहा है ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही हूँ मैं, ये ट्रांजिस्टर ही है। तो जैसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं वैसे ही संगीत की देवी भी माँ सरस्वती हैं। और देखिए तबला और हारमोनियम।
इस यंत्र को देखिए दोस्तों। तो इस यंत्र का नाम है दोस्तों कामायचा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये तो आपने मोहब्बत है मूवी में देखी होगी। और सितार, देखिए सितार, और इसी के पास में है इसका छोटा वर्जन। तो इस तरह की सितार भी होती है, मैंने पहली बार देखी है। और अब हम देख रहे हैं ताउस, ये भी सितार से बहुत मिलता जुलता है। मे बी इसका संगीत थोड़ा सा इससे भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। अब देख रहे हैं फ्लैट सितार, बहुत ही बढ़िया। सितार का संगीत दोस्तों प्राचीन समय में सबको बहुत ज़्यादा पसंद था। तबला, सितार और उसके साथ आध्यात्मिक भजन गीत, बहुत अच्छा। नायक नायिकाओं के सौंदर्य का विवरण। और आप ये देखिए, ये एक नया वाद्य यंत्र है, इसका नाम है भारतीय बैंजो। बैंजो आप पहचान गए होंगे, इसराज। अब आपके सामने प्रस्तुत है इसराज। और इसे कहा जाता है दिलरुबा। तो देख लीजिए, इसका नाम है दिलरुबा। देखिए दोस्तों, तानपुरा के पास में ट्रांजिस्टर। और इनसे तानपुरा से बहुत मधुर संगीत निकलता है दोस्तों। और इसी के पास हम देखते हैं एक और चीज़, इसे आप सब जानते होंगे, इसका नाम है ग्रामोफोन। और यहीं पीछे एक और प्रकार है ग्रामोफोन का, ये देखिए। जिसे धीरे धीरे गाना बजता रहता था, शायद ये वही है। और ये देखिए तानपुरा पिछले से थोड़ा मोटा है, ये इसका जो सरफेस है उसमें चित्रकारी भी की हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्रामोफोन है दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जैसे क्लैरिनेट और पखावज, जिनको मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और जीके में तो इनके बारे में बहुत पढ़ा था, आज देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये देखिए रागमाला की पेंटिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पूरा कलेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर रिप्रोडक्शन, इनका पुनर्निर्माण किया गया है। ये देखिए सितार। अब देखिए हारमोनियम, और उसे बजाते हुए श्रीमान, फुल मजे में, फुल मस्ती में। तो अलग अलग हारमोनियम के प्रकार दोस्तों। अब थोड़ा सा ही आगे चलने पर दोस्तों हम एक पेंटिंग देखते हैं। ये है महारानी सुशीला कुमारी जी, जगमंदिर पैलेस में, जगमंदिर आइलैंड में। और ये है प्रिंसेस ऑफ बीकानेर, अपने प्लेस की। और 15वीं 16वीं शताब्दी के बारे में लिखा गया लेख, और वहाँ पर उस समय पाई जाने वाली मूर्तियाँ दोस्तों। और आगे देखिए, यहाँ पर विशेष तौर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बौद्ध काल की मूर्तियाँ भी आपको मिलती हैं देखने को। और कुछ को संरक्षित कर लिया गया है, कुछ खंडित रह गई हैं। देखिए पालकी। और ये है दृश्य बीकानेर के जूनागढ़ का, ध्यान से देखिए दोस्तों, जूनागढ़ आपको दिख रहा है पीछे। यहाँ से ये सवारी बीकानेर से उदयपुर को आई एज अ गिफ्ट टू उदयपुर पैलेस। और ये देखिए तिरंगे के रंग में सजा हुआ सिटी पैलेस, ऊपर उसका चित्र और नीचे आप उसका फ़ोटो देख सकते हैं। और ये देखिए रात की रोशनी में कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर दिखता है, देखिए गोल्डन कलर से। तो अलग अलग पिक्स इसकी HD में ली गई। और ये देखिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर और सिटी पैलेस के
पुराने चित्र। और दोस्तों, इतिहास को पढ़ने से कई ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है इतिहास को रचना, इतिहास को बनाना, इतिहास को संरक्षित रखना। आज हमारा इतिहास ही हमारी वैभवशाली परंपरा और रहन सहन के बारे में हमें बताता है, हमारे मानसिक और बौद्धिक उच्च स्तर को हमारे सामने वापस से रखता है, हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बताता है। तो देखिए, उन्हीं में से एक होती हैं ये मूर्तियाँ, जो कि सहेजी गई हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में, जो कि हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी की, बहुत पुरानी है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, इनमें अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, कुछ खंडित भी हैं और कुछ एकदम सही सलामत प्राप्त की गई हैं। तो आप देख सकते हैं देवी देवताओं की शानदार मूर्तियाँ। ये देखिए, कई बार हमें वह चीज़ नहीं मिल पाती जिसकी हम आशा करते हैं। कई बार कोई चीज़ खंडित मिलती है, पर खंडित चीज़ भी इतिहास का एक हिस्सा होती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर। अब आगे हम देखते हैं म्यूज़िक गैलरी सरस्वती विलास, जो कि इस गेट से आती है जहाँ से हम अभी आए हैं। और अब देखिए, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ पत्थरों पर, इनको उकेरना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ये देखिए, अलग अलग राजाओं की, अलग अलग देवताओं की एवं नायक नायिकाओं की मूर्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत हैं। बेसिकली मूलतः ये मूर्तियाँ ज़्यादातर धर्म से जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ और उनसे जुड़े देव देवता और उनके कार्य, उनके अवतार और वेद पुराण की चीज़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताई गई हैं। देख लीजिए, ब्रह्मा जी, महेश जी एवं विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती और गणेश जी पप्पा की मूर्तियाँ भी यहाँ पे शामिल हैं। और ये देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में उर्वरकता के लिए और समृद्धि के लिए नागों को पूजा जाता था। उनके देवता हैं पुरुषोत्तम जी, उनकी यह मूर्ति हम देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर एनिमल मोटिव्स एंड मेमोरियल स्टोन्स हैं, जो कि पशु पक्षियों से भी जुड़े हुए हैं, और साथ में योद्धाओं के स्मारक प्रस्तर हैं। ये देखिए, पशु आकृतियाँ स्मारक प्रस्तर हम देख रहे हैं। ये देखिए, और अब हम देख रहे हैं दोस्तों फ़ोटो। ये हैं उदयपुर के प्रेजेंट के राज परिवार के सदस्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं फ़ोटो अरविंद सिंह जी का, भंवर बाबूजी राज मेवाड़ जी का, और इन्हें सब जानते हैं जिनका नाम है लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़। और दोस्तों देखिए कि महल बहुत अच्छा है, पर ये सीढ़ियाँ जो है अपने घर जैसी हैं, तो इसमें बहुत आराम से रेलिंग को पकड़ के उतरिए। पर ये बहुत पुराने पत्थर हैं, तो मजबूत हैं, और बाकी डिपेंड है आपके वेट पे। मजाक कर रहा हूँ, पीछे से धक्का आ रहा है, धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अपन यहाँ आ गए। हाँ,
नमूने हैं। तो दोस्तों अब जहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसका नाम है लक्ष्मी चौक। तो ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए श्रीनाथ जी की पेंटिंग, और ये देखिए जो दृढ़ रखे धर्म को वही रखे करतार। ये सेम पेंटिंग हम बीकानेर में भी देख सकते हैं, सेम स्लोगन के साथ। वैसे ये मेवाड़ी स्लोगन है, जय हो। गणेश जी, श्रीनाथ जी महाराज की पेंटिंग्स हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी और महादेव जी और एकलिंग जी की। मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर की जगह में एकलिंग जी महादेव को बहुत माना जाता है दोस्तों। इतनी सुंदर कृतियों, कलाकृतियों और पैलेसेस के कारण ही इसे कहा जाता है दोस्तों अद्भुत राजस्थान, रॉयल राजस्थान, मारो राजस्थान। तो बार बार पधारो सा और देखो सा आपनो प्यारो रंग बिरंगो राजस्थान। और अब हम जहाँ जिस प्लेस पे आ गए हैं वहाँ पे दूर से हमको ये दिखाई देता है एक मंडप, या फिर यह हो सकती है एक पूजा स्थली, जिसमें चरू जो होते हैं वो एक के ऊपर एक सजाए गए हैं, बैठने के लिए जगह है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, हम एकदम सही सोच रहे हैं, ये मंडप ही है, हिंदू मैरिज प्लेस जिसे कहते हैं। और कुछ जगहों पे एंट्री मना है दोस्तों। तो ये देखिए बीच में हवन जो होता है, वेदिका होती है, वो जलती है, और आसपास हमारे इसके 7 फेरे लेने होते हैं, और लोगों के बैठने के स्थान भी हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है दोस्तों। और ये जो बग्घी आप देख रहे हैं अमर महल के अंदर, तो इसका चित्र भी आया था, अभी पेंटिंग आई थी पीछे, जो कि बीकानेर से उदयपुर को भेंट दी गई। हमारे सामने हम देख रहे हैं मानक स्तंभ को। अब यहाँ से प्रवेश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही बग्घी है जैसे कि हमने देखा था पीछे चित्र में। और ये यहाँ की रॉयल ड्रेस कर्मचारियों की, और इस सवारी को आज भी यहाँ एकदम अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड, संरक्षित रखा गया है। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये बग्घी जो है वो चांदी से बनी हुई है, और 1940 के दशक में मेवाड़ और बीकानेर के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। तो ये बीकानेर द्वारा उदयपुर को एक प्रेमपूर्ण भेंट है, और ये पूरी चांदी की बनी हुई है दोस्तों। इसमें चांदी का काम बहुत हुआ है। यहाँ पर तरपाया मौजूद है दोस्तों। सेवा पूजा में सेवा सामग्री रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और भी देखेंगे चांदी से निर्मित कुछ उच्च स्तर की बहुमूल्य वस्तुएं। बहुमूल्य इसलिए, केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये चांदी से बनी हुई हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, राजस्थान की, मेवाड़ की धरा के इतिहास का हिस्सा है, इसलिए ये और भी बहुमूल्य हो जाती हैं। और देखिए बैठने के लिए चेयर, चांदी का वैभव, बिल्कुल चांदी का वैभव है। और भी कई चीज़ें जैसे कि चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास इत्यादि। और ये देखिए यह भी चांदी से ही निर्मित है दोस्तों। और ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम एक और किसी के बैठने की जगह लगती है। एंड अगेन माइंड योर हेड। जब हम अंदर आते हैं तो देखिए पूजा की सामग्री दोस्तों कितनी सुंदर है, यह भी चांदी से निर्मित है। और ये देखिए पंखा, आगे और भी चीज़ें हम देखेंगे जो कि चांदी से निर्मित है दोस्तों।
सो हमने देखा सिल्वर बेस स्टैंड, एक और स्टैंड जो कि चांदी से बना हुआ है, और ये देखिए पूजा धूप सामग्री आदि के लिए भी चांदी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये देखिए लेदर का केस है ये। चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, जो बीकानेर वाली बग्घी है वो यूरोप से आई थी, उस तरह से वो ड्रेसिंग का केस है ये जो हमने इससे पहले इस पंखे से पहले देखा। और इस पंखे को देखिए, गर्मी में राहत का एहसास कराने वाले पंखे और उपकरण। ये देखिए सुपारी काटने वाला, पर इसमें घोड़ा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और देखिए शंख और कमंडल, वो भी चांदी के बने हुए, सब कुछ चांदी से बना हुआ और आज भी चमक रहा है, ऐसा नहीं कि इनकी चमक कम हो गई। देखिए पारंपरिक सुसज्जित घोड़ा, ट्रेडिशनल घोड़ा एक राजसी सवारी से लेकर युद्ध क्षेत्र की योद्धाओं की सवारी भी होते थे, तो उनको उसी तरीके से सजाया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं चेतक जो थे उनको हाथी की सूंड पहनाई जाती थी, जो महाराणा प्रताप के घोड़े थे, और उनको पूरा सुसज्जित करके ही युद्ध में भेजा जाता था महाराणा प्रताप के साथ, प्रताप जी के साथ। और ये देख रहे हैं हम कुछ आभूषण, और रथ, इन्हें रथ कहना ही सही होगा, और कुछ चांदी के सिक्के तत्कालीन यानी कि उस समय के हम देख सकते हैं, चांदी का बक्सा। और दोस्तों इसे हौदा कहते हैं, यह हाथी के ऊपर बनता था जिसमें राजा महाराजा बैठा करते थे। और अब देखिए कुछ और चीज़ें, चांदी का बना हुआ कांच, कटोरियाँ और चम्मच, और देखिए चांदी का हुक्का भी यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों राजा प्रजा के और उस जगह का प्राइड होते हैं, इसलिए उनका रॉयल होना ज़रूरी है। तो देखिए चांदी की कलम। और आपने सुना होगा कि पहले के जो पुराने लोग होते थे वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाते थे, और इसलिए ही उनके शरीर में कुछ तत्व गुण वगैरह जाते थे। देखिए चांदी की खड़ाऊ और नॉर्मल भी चांदी का कड़ा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था खाने की, तो देखिए बर्तन, चांदी के बर्तन, तो इसलिए ही उनके स्वास्थ्य इतने अच्छे होते थे और उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत शानदार होती थी। आज चांदी के बर्तनों की जगह लोहे के बर्तनों ने ले ली है, तो उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और ये देखिए दोस्तों चांदी का चम्मच, चांदी की कैंची और चांदी के पिन, एवरीथिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। दिस इज व्हाट वी कॉल द रॉयल्टी। ये देखिए बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे चांदी के बर्तन, वैसे के वैसे प्रिजर्व किए गए जैसे कि ये हुआ करते थे। ये देखिए चांदी का हेलीकॉप्टर और कार, अब हम देख रहे हैं तत्कालीन एयरप्लेन और बग्घी। और ये देखिए चांदी के गिलास बड़े बड़े, दूध दही लस्सी पीने के लिए। और ये रहा पुराना लूडो, जो आज के लूडो से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अव्वल था, अपग्रेडेड था। ये देखिए एक ट्रॉफी। और राजतंत्र में शतरंज का ज्ञान नहीं हो तो वो अधूरा है। देखिए पुरानी शतरंज, और ये महाराजा की फ़ोटो, पुरानी घड़ी देख रहे हैं हम। और ये देखिए आजकल तो इतने बढ़िया तरीके से प्यादे बने हुए नहीं आते, पर इसमें कितना शानदार बना हुआ है। और अब हम देख रहे हैं राज परिवार को और उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार और उनको दिए गए सम्मान, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं।
तभी कहते हैं कि हुनर और काबिलियत का होना शासन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ हैं। ज़्यादातर गोल्फ खेला जाता था और भी कई सारे गेम। ये देखिए दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे सीडी डैडी कैल्सो द्वारा जीती गई सिल्वर ट्रॉफीज़, जो कि उदयपुर के लिए उसके म्यूज़ियम के लिए उन्होंने डोनेट कर दी, जो अब सिटी पैलेस की शान बढ़ा रही हैं। और ये देखिए झूला। अब हम आ गए हैं वापस से बाहर, और यहाँ पर भूख मिटाने के लिए, हम प्यास मिटाने के लिए कुछ स्वादिष्ट चीज़ें भी उपलब्ध हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट टूर फॉर ऑल फैमिली। तो दोस्तों, घूमते घूमते अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के मुख्य द्वार के पास। तो देखिए, दूर से ये शानदार आलीशान महल ऐसा दिखता है, और देखिए कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ तो उदयपुर के ही लोग हैं। तो कभी कभी अपनी प्राचीन विरासत के साथ कुछ पल बिताइए, जानकारी जुटाइए कि राजस्थान का, इंडिया का इतिहास कैसा है, हमारे शूरवीर कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खान पान था। और देखिए कितनी ऊंची ऊंची मीनारें और कितना सुंदर झरोके बने हुए हैं, और उसके साथ राजपूताना का चिन्ह, सिंबल सुशोभित हुआ। और ये देखिए हरियाली, और मैनेजमेंट, जो टीम इसका मैनेजमेंट कर रही है, उनको भी हेड्स ऑफ है। बहुत बहुत अथक प्रयासों से अपनी धरोहर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाए हुए। तो दोस्तों, हमने एक टूर शुरू किया था सिटी पैलेस के पीछे वाले भाग से, और अब हम आ गए हैं मेन गेट पे। तो यहाँ पर हमारा सफ़र सिटी पैलेस का ख़त्म होता है, पर हम यहाँ बार बार आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए, 2 तोपों के साथ सिटी पैलेस का वैभव। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही कूल वीडियोस हम और लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज हम आए हुए थे उदयपुर के सिटी पैलेस में। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और नए समय में, किसी और जगह पे। तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलें। हैव अ ग्रेट डे।